Hello friends, welcome back to my channel. In this session we will see the solution of some numericals. So let's see. This is a first question. Two coherent sources of intensity ratio A interfere. Prove that in the interference pattern I maximum minus I minimum upon I maximum plus I minimum is equal to 2 square root A upon 1 plus A, where symbols have their usual meaning. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जिनकी इंटेंसिटी की रेशियो है स्मॉल ए, तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न में रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो प्राप्त होती है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की ये रेशियोज हैं और वो 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए और 1 अपान 1 प्लस ए के इक्वल होती है। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसकी सॉल्यूशन देखते हैं कि इसकी सॉल्यूशन में हम आई मैक्सिमम और आई मिनिमम को की वैल्यू क्या है वो देख लें। उसके बाद हम इसमें ये प्रूफ करेंगे कि दिस इक्वल टू दिस। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे पास दो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं जिनकी एम्पलीट्यूड स्मॉल a1 और स्मॉल a2 है, दो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं जिसमें एक की एम्पलीट्यूड है स्मॉल a1 और एक की एम्पलीट्यूड है स्मॉल a2, तो हमको मालूम है जो रिजल्टेंट वेव है उसकी एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। और यहाँ पे फाई क्या है? ये फाई है दोनों जो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं उनके बीच की फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम देखते हैं कि चूंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो हियर एक वेव्स की इंटेंसिटी a1 स्क्वायर, दूसरे वेव की इंटेंसिटी क्या है a2 स्क्वायर। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से हम जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। अब यहाँ हम देखते हैं कि I मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, अर्थात इस इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। और इस इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी जब cos फाई की वैल्यू मिनिमम हो, और cos फाई की मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वह मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब cos फाई की वैल्यू 1। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? दैट इज गिवन बाय a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। और इसको एक फार्मूला के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। सिमिलरली मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू आई मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? cos फाई की वैल्यू जब -1 हो तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये -2a1 a2, और ये एक फार्मूले के रूप में आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं a1 माइनस a2 होल स्क्वायर। इस प्रकार आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की वैल्यू हमें मिल गया। और क्वेश्चन में हम ये दिया गया है कि दो कोहेरेंट सोर्स हैं, अर्थात I1 और I2 यदि दो सोर्सेज हैं उनकी इंटेंसिटी है तो उनकी इंटेंसिटी की रेशियो है A। दैट मीन्स यहाँ पर I1 इज इक्वल टू क्या है? यहाँ हम लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर एंड I2 इज इक्वल टू a2 स्क्वायर। और यहाँ पर रेशियो दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दी हुई है? I1 बाई I2 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर अपान a2 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दी हुई है स्मॉल a, ये क्वेश्चन में दी हुई है। तो आइए फ्रेंड्स, हम आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें इसी यहाँ पे, और उसको सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू इसकी इक्वल आती है कि नहीं वो हम देख लेते हैं। तो हमारा क्या है? आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपान आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम है। तो क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपान आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, और ये है a1 माइनस a2 होल स्क्वायर अपान a1 प्लस a2 होल स्क्वायर माइनस ये प्लस है आई मिनिमम की वैल्यू है a1 माइनस a2 होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इसको हमें सॉल्व करने पर, हम जब इसको टोटल सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यदि इस पूरे टर्म्स को a माने या इसको b माने तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। और इसको एक्सपांड करके हम यदि सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हमारा ये इक्वेशन ये इक्वल होता है किसके? 2a1 a2 अपान a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर के इक्वल हो जाती है।
तो फ्रेंड्स अब हम इसको क्या करते हैं, a2 स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम a2 स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं डिवाइड करने पर क्या मिलेगा। तो ये 2a1 a2 डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर अपान a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में देखते हैं कि एक a1 a2 यहाँ से, एक a2 यहाँ से और एक a2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा न्यूमरेटर बचेगा a1 2a1 बाई a2। इसी प्रकार डिनोमिनेटर में हम देखें तो ये फर्स्ट ये a2 स्क्वायर वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकेंड टर्म में हमें a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारा जो न्यूमरेटर है वहाँ पर मिलेगा a1 बाई a2 और डिनोमिनेटर में मिलेगा 1 प्लस a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर। इस प्रकार अब फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि हमारा यहाँ पर इसमें हम देखते हैं कि a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर की वैल्यू है a, या a1 बाई a2 की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a। सिमिलरली यहाँ पर a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर की वैल्यू हम a पुट करेंगे तो यहाँ हमारा वैल्यू हो जाएगा ऊपर में 2 स्क्वायर रूट ऑफ a अपान 1 प्लस a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर है तो इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं a। तो फ्रेंड्स हमें यही प्रूफ करना था कि आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपान आई मैक्स प्लस आई मिन इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ a अपान 1 प्लस a। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने ये प्रूफ कर लिया आई मैक्स माइनस आई मिन अपान आई मैक्स प्लस आई मिन इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ a अपान 1 प्लस a। तो इस प्रकार हम इसको प्रूफ कर दिए। आइए फ्रेंड्स हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कोहेरेंट सोर्सेज हुज इंटेंसिटी रेशियो इज 81:1 produce interference fringes. Deduce the ratio of maximum to minimum intensity of the fringe system. तो फ्रेंड्स हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं और उनकी इंटेंसिटी की रेशियो 81:1 दी हुई है और वो दो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी है उस फ्रिंज सिस्टम की, उसकी रेशियो प्राप्त करनी है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दी हुई है दो इंटेंसिटी, क्वेश्चन के अनुसार हम लिख सकते हैं I1 बाई I2 इज इक्वल टू 81/1, दिस इज गिवन। और I1 बाई I2 किसके इक्वल होती है, दिस इज A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। यदि A1 और A2 क्या है, दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड है, तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर के इक्वल हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, आई मैक्स और आई मिनिमम की बीच की रेशियो निकालना है। दैट मीन्स हमें फाइंड करनी है आई मैक्स अपान आई मिन के वैल्यू प्राप्त करनी है। तो हमें मालूम है चूंकि आई मैक्स इज इक्वल टू होती है A1 प्लस A2 होल स्क्वायर और आई मिन जो मिनिमम इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू होती है A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। अब आई मैक्स अपन आई मिनिमम की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आई मैक्स और आई मिन की ये वैल्यू हमने जो प्राप्त किए हैं उसको पुट करके हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, आई मैक्स अपान आई मिन। तो ये वैल्यू हम देखेंगे तो A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। फ्रेंड्स जैसे कि हमने ये देखा क्वेश्चन में दी हुई है कि A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 81/1। यहाँ से हम A1 और A2 में क्या रिलेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं, और वो रिलेशन क्या होगी, यहाँ से हमें मिल जाएगा A1 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 A2 स्क्वायर, और इससे क्या मिलेगा, A1 इज इक्वल टू 9 A2। तो ये A1 की वैल्यू जो है 9 A2 के इक्वल है, तो यहाँ हम A1 की जगह में 9 A2 पुट कर दें तो ये 9 A2 प्लस A2 का स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 9 A2 माइनस A2 का स्क्वायर। अब इसको फिर से हम सॉल्व करें तो 9A2 ये 9A2 और ये A2 दोनों को ऐड करेंगे तो 10A2 हो गया, और 9A2 माइनस A2 ये 8A2 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 10A2 का स्क्वायर अपान 8A2 स्क्वायर हो जाएगा। अब A2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस प्रकार ये क्या मिलेगा हमें, 10 का स्क्वायर दैट मीन्स 100 और 8 का स्क्वायर दैट मीन्स 64।
तो अब इसको हम फिर से सॉल्व करें 100/64 को, तो हम देखते हैं ये किसकी होती है। ये 4 से हम इसको कैंसल आउट करें तो 425/16। इस प्रकार हम देखते हैं कि आई मैक्स और आई मिनिमम की जो रेशियो है वो रेशियो आती है 25/16। तो फ्रेंड्स हमें यही निकालना था। ओके, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड 3 mm and 4 mm respectively travel in the same medium and in the same direction. If the phase difference between these waves at a point in their path is π/2, what will be the resultant amplitude at that point due to these waves? तो फ्रेंड्स हमारे पास दो वेव्स है जिसकी एम्पलीट्यूड है 3 and 4 mm रिस्पेक्टिवली, और वो सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है और आपस में इंटरफेयर करते हैं, और उन दोनों वेव्स के बीच की पाथ डिफरेंस π/2 है। तो हमें जो रिजल्टेंट वेव्स मिलती है उसकी एम्पलीट्यूड निकालना है। तो फ्रेंड जैसा कि हमने देखा है कि यदि हमारे पास दो वेव्स है जिनकी एम्पलीट्यूड A1 और A2 है और उनके बीच की फेज डिफरेंस 5 हो, तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है दैट इज गिवन बाय A1 स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi के इक्वल होती है। अब यहाँ पे A1 और A2 की वैल्यू दी हुई है। हियर A1 इज इक्वल टू 3 mm और A2 इज इक्वल टू 4 mm एंड फाई इज इक्वल टू π/2। तो ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यदि R है तो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, और A2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 प्लस 2A1 A2, यहाँ पर 2A1 A2 है तो 2, और A1 और A2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 12, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24, और cos phi की वैल्यू है π/2। तो cos जो π/2 दैट मीन्स cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगा 9 + 16, और 9 + 16 दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 25 ये हो गया, और ये वैल्यू हो गया 5 के, तो ये दिस इज ±5 mm। तो इस प्रकार हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो उसकी वैल्यू है ±5 mm। तो आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so that in a two slit interference pattern the intensity at a point is given by I is equal to A plus B cos square kx/2, where A, B and K are constants of the setup and x is the linear distance of this point from the central fringe। तो फ्रेंड्स आइए हम इसके सॉल्यूशन देखें और हम प्रूव करते हैं कि जो इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दो वेव्स के इंटरफेयर करने के बाद दैट इज गिवन बाय दिस, अर्थात I इज इक्वल टू A प्लस बी कॉस स्क्वायर kx/2 के इक्वल है, ये हम देखते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि हमें मालूम है कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखे और प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन उसमें देखे कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी दैट इज गिवन बाय A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई। अब यहाँ पे A1 और A2 क्या है, दोनों जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं उनके या इंटरफेयरिंग वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड है, और cos phi उनके बीच की फेज डिफरेंस है। अब फ्रेंड्स हमें मालूम है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन होती है, और वो क्या होती है, बट फाई इज इक्वल टू ये होती है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस होती है। अब पाथ डिफरेंस मतलब यदि हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखें कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में या फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के केस में, तो इस पाथ डिफरेंस की ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, और उसको हम इस प्रकार लिखें तो समझ में आ जाएगा S2P माइनस S1P। हमने एक वीडियो में पाथ डिफरेंस निकाला है, और ये S2P माइनस S1P की वैल्यू हमने निकाला था XD/D, और यहाँ पे फ्रेंड्स XD/D ये क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये X है ये सेंट्रल फ्रिंज से दैट मीन्स जीरो आर्डर की जो फ्रिंज बन रही है वहाँ से nth आर्डर की फ्रिंज की जो डिस्टेंस है, और D क्या है, जो वर्चुअल टू कोहेरेंट सोर्सेज है या दोनों स्लीट के बीच की डिस्टेंस है, और कैपिटल D क्या है, स्लीट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है।
तो यहाँ हम देखते हैं कि फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 2 पाई/λ इंटू एक्स डी अप बाई डी। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई स्मॉल डी अपॉन लेमडा डी इंटू एक्स। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये टर्म्स, पूरे टर्म्स ये क्या है, एक कांस्टेंट है 2 पाई डी अपॉन लेमडा डी। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह में एक कांस्टेंट पुट कर के, और इस प्रकार ये हो जाएगा के एक्स। तो फाई की वैल्यू क्या है, फाई इज इक्वल टू के एक्स। अब हमारा जो इंटेंसिटी की ये इक्वेशन हमने लिखा है, इस इक्वेशन में फाई की जगह में हम के एक्स पुट कर देते हैं। तो फाई की जगह में हम के एक्स पुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की फार्मूला की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और कॉस ऑफ के एक्स। अब इसको और हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। अब फ्रेंड्स हमारे पास एक फार्मूला होता है cos 2x या cos 2a, देखें तो उसकी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यदि उस फार्मूले का यूज़ करें तो यहाँ पर हम cos के x को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर के एक्स बाई 2 माइनस 1। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और 2A1 A2 को इस माइनस 1 वाले टर्म्स को साथ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस वाला टर्म्स के साथ ये क्या हो जाएगा, 2A1 A2। और फिर यहाँ पर इस टर्म्स को इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो ये मिलेगा क्या, 4A1 A2 कॉस स्क्वायर के एक्स बाई 2। और फिर से इसको सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि ये एक फार्मूला का इक्वेशन है, तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस 4A1 A2 कॉस स्क्वायर के एक्स बाई 2। इस प्रकार फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि ये एक कांस्टेंट हो गया और ये एक कांस्टेंट हो गया। तो इसके जगह में हम एक दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं इसके जगह में हम एक कांस्टेंट लेते हैं कि A, तो ये हो जाएगा क्या, A, और इसके जगह में हम कांस्टेंट लें तो ये मान लेते हैं B ले लें, तो ये क्या हो गया, A प्लस बी कॉस स्क्वायर के एक्स बाई 2, और ये किसकी इक्वल है, इंटेंसिटी की। तो फ्रेंड्स हमें यही प्रूफ करना था। इस प्रकार हमारे पास दो इंटरफेरिंग वेव्स है, उसको यदि उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखें तो दैट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू A प्लस बी कॉस स्क्वायर के एक्स बाई 2। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two coherent source are 2 mm apart and are illuminated with a monochromatic light of wavelength 5896 angstrom. Fringes are observed at a distance 60 cm from the source. Find the fringe width. Comment on the shape of the fringes. तो आइए हम इसकी सॉल्यूशन देखें। फ्रेंड्स यहाँ पर दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं और दोनों कोहेरेंट सोर्सेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 mm है, और उसके बाद फ्रिंज जो स्क्रीन है उसका लाइट सोर्स से, दैट मीन्स लेट से डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, और जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ हो रही है उसकी वेवलेंथ है 5896 एंगस्ट्रम। और हमने फ्रिंज विड्थ की जो फार्मूला देखा, और फ्रिंज विड्थ यदि बीटा है तो बीटा इज इक्वल टू क्या है, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पे जो कैपिटल डी है ये क्या है, स्लिट से सोर्स की स्क्रीन की डिस्टेंस है, लेमडा वेवलेंथ है, और स्मॉल डी जो दो कोहेरेंट सोर्सेज है उनके बीच की डिस्टेंस है। तो आइए हम देखें इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है। यहाँ पर जो स्मॉल डी है दिस दैट इज गिवन बाय 2.0 mm, और इसको मीटर में यदि कन्वर्ट करें तो 2 × 10⁻³ mm हो जाएगा, सॉरी m मीटर हो जाएगा। और कैपिटल डी की वैल्यू दी हुई है 60 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में यदि हम कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 0.60 मीटर। इसी प्रकार जो लेमडा है उसकी वैल्यू दी हुई है 5896 एंगस्ट्रम, यदि इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 5896 × 10⁻⁻10 मीटर। तो इस प्रकार इस स्मॉल डी, कैपिटल डी और इस लेमडा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम बीटा की वैल्यू अर्थात फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम वैल्यू पुट करें तो लेमडा की वैल्यू क्या है, 5896 × 10⁻⁻10, और कैपिटल डी की वैल्यू है 0.60, और अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू 2 ×
3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर आएगा, तो ये वैल्यू आती है, ये लगभग 1.77 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में फ्रिंज विड्थ निकालना था और ये फ्रिंज विड्थ की वैल्यू हम निकाल लिए। और यहाँ पे चूंकि फ्रिंज की शेप को कमेंट करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में ये, तो जनरली फ्रिंज के शेप जो है हाइपरबोलिक होती है। और यहाँ पर चूंकि जो वेवलेंथ की ये वैल्यू है, ये वैल्यू वो बहुत कम है, इस कारण से जो शेप है फ्रिंज की वो हमें स्ट्रेट लाइन ही अपीयर होती है। आइए फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a Young's double slit experiment, the angular width of a fringe formed on a distant screen in 0.1 degree. The wavelength of light used is 6000 angstrom. What is the spacing between the slits? दैट मीन्स यहाँ पे हमें स्लिट के बीच की स्पेस निकालना है। और क्वेश्चन में क्या दी हुई है, जो यंग स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एंगुलर विड्थ ऑफ ए फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन ए डिस्टेंट स्क्रीन इज 0.1 एंगस्ट्रम। दैट मीन्स फ्रिंज की एंगुलर विड्थ दी हुई है 0.1 डिग्री और जो लाइट सोर्स यूज होती है वो है 6000 एंगस्ट्रम। तो इस केस में हमें स्लिट के बीच की विड्थ दैट मीन्स स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम यहाँ पर देखें, गिवन है 6000 वेवलेंथ की वैल्यू वो है 6000 एंगस्ट्रम, या इसको हम मीटर में लिखें तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और जो एंगल की वैल्यू है दैट मीन्स फ्रिंज की एंगुलर विड्थ थीटा की वैल्यू दी हुई है 0.1 डिग्री। और इस डिग्री को यदि हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या करना पड़ेगा, 0.1 को π/180 से हम कन्वर्ट कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा रेडियन प्राप्त हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 1.74 इंटू 10⁻⁻3 रेडियन। तो फ्रेंड्स, चूंकि जो फ्रिंज की एंगुलर हाफ विड्थ है थीटा और उसकी वैल्यू होती है लेमडा बाई स्मॉल डी के, तो इस फार्मूले की हेल्प से हम स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आइए, स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या होगा इस फार्मूले के यूज से, इससे हो जाएगा स्मॉल डी इज इक्वल टू लेमडा बाई थीटा। और यहाँ लेमडा की वैल्यू हम पुट कर लें, लेमडा की वैल्यू क्या है 6000 इंटू 10⁻⁻10 और थीटा की वैल्यू क्या है 1.74 इंटू 10⁻⁻3। इस प्रकार इसको सॉल्व करने पर हमें स्मॉल डी की वैल्यू मिलती है 3.4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, या फिर इसको हम मिलीमीटर में लिखें तो यह आएगा 0.34 मिलीमीटर। तो ओके फ्रेंड्स, यही हमें दोनों जो स्लेट है उनके बीच की स्पेसिंग अर्थात दोनों स्लेट के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी ये, और इसकी वैल्यू हमें मिल गया 0.34 mm। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्लाइट सोर्स emits light of two wavelength, lambda 1 is equal to 4300 angstrom and lambda 2 is equal to 5100 angstrom. The source is used in a double slit interference experiment. The distance between the sources and the screen is 1.5 meter and the distance between the slit is 0.025 mm. Calculate the separation between the third order bright fringes ड्यू टू दिस टू वेवलेंथ्स। तो फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में दो वेवलेंथ दी हुई है, जिसमें दो लाइट सोर्स जिनकी वेवलेंथ है लेमडा 1 और लेमडा 2 ये दी हुई है। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये क्वेश्चन है और इसमें सोर्स से स्क्रीन की बीच की डिस्टेंस ये 1.5 mm है और स्लिट के बीच की डिस्टेंस है 0.025 mm। तो हमें दोनों वेवलेंथ्स के लिए जो थर्ड ऑर्डर की जो ब्राइट फ्रिंज मिल रही है उनके बीच की सेपरेशन को हमें कैलकुलेट करनी है। तो आइए हम देखें, तो यहाँ पर जो गिवन है उसको पहले लिख लें। गिवन है लेमडा 1 इज इक्वल टू 4300 एंगस्ट्रम एंड लेमडा 2 इज इक्वल टू 5100 एंगस्ट्रम। और जो कैपिटल डी की वैल्यू है दैट मीन्स स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस दिस इज 1.5 मीटर एंड स्मॉल डी अर्थात जो दोनों स्लेट है उसके बीच की डिस्टेंस है 0.025 mm।
हम इस डी की जो वैल्यू है इस mm में, उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होएगा, 0.025 इंटू 10 पावर ऑफ -3 मीटर हो जाएगा ये। और इसी प्रकार जो लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू 10⁻10 मल्टीप्लाई करने देने पर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चूँकि यदि हम कोई केवल एक वेवलेंथ के लिए देखें तो हमने ये कैलकुलेट किया है कि जीरो ऑर्डर की जो फ्रिंज है वहाँ से nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज के लिए जो xn की वैल्यू है ये हमने पहले कैलकुलेट किया है, दैट इज गिवन बाय n लेमडा d अपॉन स्मॉल d होती है। अब यहाँ पे थर्ड ऑर्डर की जो ब्राइट फ्रिंज है उस केस में हमें देखना है कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर जो n इज इक्वल टू क्या है, 3 है, थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। और फ्रेंड्स हम यहाँ पर लेमडा 1 वेवलेंथ के लिए x7 की वैल्यू को हम x1 मान लेंगे और लेमडा 2 के लिए हम इसको x2 मान लेंगे। तो इस प्रकार दोनों वेवलेंथ के लिए सेंट्रल फ्रिंज से जो थर्ड ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज है दोनों वेवलेंथ के लिए वो डिस्टेंस मिल जाएगा। और जो x1 और x2 जो प्राप्त करेंगे उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, दोनों वेवलेंथ्स के लिए जो थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है उनके बीच की सेपरेशन होगी और वही हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 लेमडा 1 डी अपॉन स्मॉल डी। और सिमिलरली x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 लेमडा 2 डी अपॉन स्मॉल डी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन, अर्थात दोनों जो थर्ड ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज है लेमडा और लेमडा 2 वेवलेंथ के लिए उसके बीच का सेपरेशन, दैट मीन्स x2 और x1 के बीच की डिफरेंस निकालना है। तो हाँ x2 माइनस x1 करके हम वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 3 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इंटू लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, इस प्रकार। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू पुट करेंगे और ये 3 और इस कैपिटल D की जो वैल्यू है वह है 1.5 और स्मॉल d की वैल्यू है वह है 0.025 इंटू 10 पावर ऑफ -3। और इस प्रकार लेमडा 2 और लेमडा 1 की वैल्यू, तो लेमडा 2 क्या है 5100 एंगस्ट्रम और लेमडा 1 की वैल्यू क्या है 4300 एंगस्ट्रम। और इन दोनों को हम यदि मीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -10⁻10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार ये सभी को सॉल्व करने पर हमें मिलता है 0.0144 मीटर और इसको हम लिख सकते हैं 1.44 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें x2 माइनस x1 अर्थात दोनों वेवलेंथ के लिए जो थर्ड ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज है उनके बीच की सेपरेशन प्राप्त हुई 1.44 सेंटीमीटर। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लीट एंड द बाईप्रिज्म and the screen are 50 centimeter each. The obtuse angle of biprism is 179 degree and its refractive index is 1.5. If the width of the fringes is 0.0135 centimeter, calculate the wavelength of light. तो आइए हम इसकी वेवलेंथ निकालें। ये फ्रेनेल बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये दी हुई है कि स्लिट से बाई प्रिज्म की डिस्टेंस और बाई प्रिज्म से स्क्रीन की डिस्टेंस ये 50 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स यहाँ जो कैपिटल D है वो वैल्यू है 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये 100 सेंटीमीटर की है और ये 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर है। और जो ऑब्स्ट्यूस एंगल है दैट मीन्स जो बाई प्रिज्म है उसका ऑब्स्ट्यूस एंगल 179 डिग्री है। तो और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, ये 1.5 है। और फ्रिंज के विड्थ दी हुई है एंड फ्रिंज विड्थ इज 0.0135 सेंटीमीटर है। और इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.35 इंटू 10 पावर ऑफ -4 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि फ्रिंज विड्थ के लिए फार्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लेमडा D अपॉन स्मॉल d। हमें लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D।
फ्रेंड्स यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कैपिटल डी की वैल्यू दी हुई है, बीटा की वैल्यू दी हुई है, स्मॉल डी की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो स्मॉल डी की वैल्यू हमें निकालना है और फिर उस स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ पुट करके हम लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रेंड्स जैसे कि हमें मालूम है कि यदि फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में स्मॉल डी कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए दो मेथड्स होती है, एक डिस्प्लेसमेंट मेथड और एक डेविएशन मेथड। तो यदि हम डेविएशन मेथड में स्मॉल डी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो उस मेथड में डी इज इक्वल टू होता है 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। यहाँ पर ए क्या चीज़ है, ये वर्चुअल जो लाइट सोर्स है वहाँ से बाइप्रिज्म की डिस्टेंस है, म्यू उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और अल्फा क्या है, जो दो स्मॉल एंगल हैं उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 1/2 डिग्री, और इस 1/2 डिग्री को यदि हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो इसको क्या करना पड़ेगा, π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। π/180 से मल्टीप्लाई करने पर ये रेडियन में इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी और ये हो जाएगा π/360 रेडियन, इस प्रकार। अब इस इक्वेशन में हम अल्फा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू और ए की वैल्यू, यहाँ पर ए की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है उसके अनुसार ये है 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो पुट करेंगे तो हमें 2 इंटू ए अर्थात 2 इंटू 0.5 इंटू म्यू की वैल्यू है 1.5 माइनस 1 और ये है π/360। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, और इस प्रकार पाई की ये वैल्यू 3.14 रख के हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें डी की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है 4.36 इंटू 10⁻³ मीटर। तो फ्रेंड्स हमें स्मॉल डी की वैल्यू ये मिल गया। अब स्मॉल डी की ये वैल्यू हम यहाँ स्मॉल डी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और ये कैपिटल डी की वैल्यू पुट करके हम क्या करते हैं, लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए इस इक्वेशन में हम बाकी वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट करने पर हमें क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या है, बीटा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू गिवन है और ये बीटा इज इक्वल टू 1.35 इंटू 10⁻⁻4। तो ये 1.35 इंटू 10⁻⁻4 और उसके बाद स्मॉल डी की वैल्यू पुट करना है। तो स्मॉल डी की वैल्यू हमने ये निकाला है 4.36 इंटू 10⁻³ और अपॉन कैपिटल डी, ये कैपिटल डी की वैल्यू, तो कैपिटल डी की वैल्यू हमने देखा कैपिटल डी की वैल्यू होती है 1 मीटर, तो ये वहाँ 1 मीटर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने पर हमें ये मिलता है 5.89 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, या इसको हम एंगस्ट्रम में यदि डिनोट करें तो एंगस्ट्रम में डिनोट करेंगे तो ये होता है 5890 एंगस्ट्रम। तो इस प्रकार जो लाइट सोर्स यूज हुई है उसकी वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रम। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द टू स्लिट इज 10 मीटर। When the light of wavelength 6000 angstrom is made incident, fringes of width 2.0 mm are obtained on the screen. Calculate the distance between the slits and the fringe width if the incident light is 4800 angstrom. तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दी हुई है, स्क्रीन से स्लिट के बीच की डिस्टेंस अर्थात कैपिटल डी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर, और एक वेवलेंथ दी हुई है, सपोज उसको हम लिख लें λ1, और इसकी वैल्यू है λ1 इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रम। तो ये इसकी वैल्यू हम मीटर में लिखें तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और एक और वेवलेंथ दी हुई है λ2, वो है 4800 एंगस्ट्रम। इसको मीटर में लिखें 4800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और जो फ्रिंज की विड्थ है दैट मीन्स बीटा की वैल्यू दी हुई है 2.0 mm, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर, मीटर में लिखेंगे तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, पहले कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, दैट मीन्स स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमें निकालना है वैल्यू ऑफ स्मॉल डी। तो फ्रेंड्स चूंकि हमें मालूम है कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस बीटा इज इक्वल टू λd अपॉन स्मॉल डी, और इससे हम डी की स्मॉल डी की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा λd अपॉन बीटा। और हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में स्मॉल डी की वैल्यू
और लेमडा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं कि यहाँ पर लेमडा क्या है, 6000 एंगस्ट्रम के लिए हमें निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, अर्थात 6000 एंगस्ट्रम के लिए स्लिट के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6000 इंटू 10⁻⁻10, और कैपिटल डी की वैल्यू क्या है, 10 मीटर है, ये 10 मीटर, सॉरी ये क्वेश्चन में गलत दी हुई है, 10 मीटर नहीं है, वो एक्चुअल में 1.0 मीटर है। तो यहाँ हम 1 पुट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन में जो 10 मीटर दी हुई है, दिस इज़ 1.0 मीटर, दिस इज़ 1.0 मीटर, ये 1.0 मीटर है। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे और बीटा की वैल्यू हम देखते हैं, बीटा की वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसको सॉल्व करें तो हम देख पा रहे हैं 2 1s और 2 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3000 और इंटू और 10 की 10 -3 पावर और न्यूमरेटर में 10 और -10 है, तो ये 10⁻⁷ और ये मीटर आ जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि इसको सॉल्व करें तो और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं इसको 0.3 mm। तो इस प्रकार स्मॉल डी की जो वैल्यू है 0.3 mm आएगा, दैट मीन्स दोनों स्लेट्स के बीच की डिस्टेंस 0.3 mm होगा। अब क्वेश्चन में सेकंड क्या दिया है, फ्रिंज विड्थ इफ द इंसिडेंट लाइट इज 4800 एंगस्ट्रम, अर्थात यदि वेवलेंथ दूसरा हो तो उस केस में फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो दूसरे केस में फ्रिंज विड्थ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बीटा इज इक्वल टू लेमडा d/d वाले फार्मूला से दूसरा केस में फ्रिंज विड्थ निकालना है बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे जो लेमडा की वैल्यू क्या है वो है 4800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और जो कैपिटल डी की वैल्यू है वो 1 ही है, 1 मीटर है, तो यहाँ 1 लिख लें। और स्मॉल डी की वैल्यू हमने अभी निकाला, और स्मॉल डी की वैल्यू आया मीटर में देखें तो 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, जो कि हमने अभी यहाँ पे निकाला है ये वाला वैल्यू। ये वैल्यू पुट कर देंगे, और पुट करके जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बीटा की वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, और जब हम इसको मिलीमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 mm। तो ओके फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हुआ, और आज के सेशन में बस इतना ही। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ then subscribe and press bell icon to get the new notification of every new videos। तो आइए आज के सेशन को एक मोटिवेशनल कोट के साथ फिनिश करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, नॉट हैविंग द बेस्ट सिचुएशन बट सीइंग द बेस्ट इन योर सिचुएशन इज़ द की टू हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस के लिए आपको बेस्ट सिचुएशन का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि अपने सिचुएशन में ही बेस्ट देखना है, और इसको कहा था मैरी फर्लियो ने। तो ओके फ्रेंड्स,